हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। ठीक है जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का क्लास 9th का क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 8। ठीक है जी, जिसका नाम है ललद के वाक, एक सरल व्याख्या। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी हो, लाइक फ्री सैम्पल पेपर्स चाहिए या फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, एक्चुअली हर जगह जाके ढूंढने से बेटर है आप ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। एक ही बार चेक कर लो, आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। ये पीछे दी गई जितनी चीज़ें सब मिल जाएंगी, वो बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। हम आपसे कोई पैसे नहीं लेते हैं, सब कुछ फ्री है। आप चाहें तो आप हर चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑफकोर्स शेयरिंग इज केयरिंग। तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे, चलिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही खास संत कवयित्री के बारे में जानने वाले हैं, जिनका नाम है ललद्यद। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम मिलकर उनके जीवन और उनकी जो प्यारी प्यारी कविताएं हैं ना, उनकी दुनिया में चलते हैं। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कवयित्री ललद्यद के परिचय से। हम जानेंगे कि आखिर वो कौन थीं, कहाँ रहती थीं और उनका जीवन कैसा था। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ललद्यद जी, जो कश्मीर में बहुत बहुत फेमस थीं, उनका जन्म हुआ था आज से करीब करीब 700 साल पहले कश्मीर के ही एक छोटे से गांव सिमपुरा में। पता है ये कितनी प्यारी बात है कि इतने बड़े बड़े, इतने महान लोग अक्सर कितनी सिंपल और छोटी छोटी जगहों से आते हैं। तो देखिए, उनका जन्म जैसा हमने अभी देखा हुआ था लगभग 1320 में, और उनका देहांत हुआ 1391 के आसपास। अब ये जो डेट्स हैं ना, ये हमें बस ये समझने में मदद करती हैं कि हम सोचिए हम कितने पुराने समय की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 700 साल पहले की। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि उनके जीवन के बारे में ना कोई पक्की मतलब कन्फर्म्ड जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है। और सच कहूं तो शायद ये अच्छी बात भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के काम, उनके विचार, उनकी बातों की कीमत उनकी अपनी कहानी से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। मतलब लोग उन्हें सिर्फ ललद्यद नहीं कहते थे, बल्कि और भी कई प्यारे प्यारे नामों से बुलाते थे। ये सारे नाम पता है किसने दिए? ये लोगों ने ही उन्हें बहुत प्यार और इज्जत से दिए थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम भी तो अपने किसी प्यारे इंसान को कितने अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो देखिए, ये हैं उनके कुछ प्यारे नाम: लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा। इनमें से हर एक नाम में लोगों का उनके लिए जो प्यार था, जो रिस्पेक्ट थी, वो साफ साफ झलकती है। इससे पता चलता है कि लोग उन्हें अपने दिल के कितने करीब मानते थे। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है, यानी लगभग 1391 में उनका जीवन पूरा हुआ। उन्होंने वाकई एक लंबी जिंदगी जी, और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उन्होंने ज्ञान, ईश्वर की भक्ति और अपनी खूबसूरत कविताओं के नाम कर दी। तो ये तो हुई उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अब चलते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कि आखिर उनकी लिखने की स्टाइल कैसी थी, उनका वो खास अंदाज क्या था। ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वो जिस स्टाइल में अपनी कविताएं लिखती थी ना, उस स्टाइल को वाक कहते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल नाम है, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही कविताओं के लिए यूज होता है, और यही बात उन्हें और भी ज्यादा यूनिक बना देती है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम हिंदी में कबीर जी को उनके दोहों के लिए, मीरा जी को उनके पदों के लिए जानते हैं ना, ठीक वैसे ही कश्मीरी भाषा में ललद्यद जी अपने वाक के लिए जानी जाती हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनका दर्जा कितना बड़ा था। वो भी इन सभी महान कवियों की तरह ही एक बहुत बहुत महान कवयित्री थीं। जरा इस टेबल पे नजर डालिए, यहां से बात और भी क्लियर हो जाती है। एक तरफ कबीर के दोहे, मीरा के पद, और ठीक उन्हीं के साथ हैं ललद्यद के वाक। मतलब ललद्यद जी के वाक की कश्मीरी लिटरेचर में उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी हिंदी में इन महान कवियों की रचनाओं की है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पता है, उनके वाक सिर्फ कविताएं नहीं थीं, वो तो भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता दिखाते थे, एक बिल्कुल सच्चा रास्ता। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। वो ये कहना चाहती थी कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें जाति और धर्म की छोटी छोटी दीवारों में बंद कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्ति का असली रास्ता तो वो है जो हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ा हो, हमारे रोज़ की लाइफ से, जो बिल्कुल रियल हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। इसका मतलब है कि वो धर्म के नाम पर जो दिखावा होता है ना, उसके एकदम खिलाफ थी। उनके लिए तो सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म, सबसे कीमती चीज सिर्फ और सिर्फ प्यार था। और सोचिए जरा, प्यार का ये मैसेज आज भी कितना कितना जरूरी लगता है।
अब एक और बहुत बहुत ही खास बात, लल यदि जी ने अपनी बातें कहने के लिए ना एक ऐसी भाषा को चुना जिसे हर कोई, हर आम इंसान बहुत आसानी से समझ सके। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्यद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। मतलब उन्होंने उस समय की जो मुश्किल भाषाएं थीं जैसे संस्कृत या फारसी, उनमें नहीं लिखा। उन्होंने तो आम लोगों की भाषा, बिल्कुल सिंपल भाषा में अपनी बातें कही। वो चाहती थीं कि उनका मैसेज हर एक इंसान तक पहुंचे, सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित ना रह जाए। यही कारण है कि लल्लद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। और बस इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने इतनी सिंपल भाषा में लिखा, आज भी इतने 100 सालों के बाद भी कश्मीर के लोग उनकी बातों को, उनके वाक्यों को याद करते हैं, उन्हें गाते हैं। यही तो जादू होता है सरल और सच्चे शब्दों का। वो कभी मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें आज की जो मॉडर्न कश्मीरी भाषा है ना, उसका एक मेन पिलर, एक मजबूत नींव माना जाता है। कितनी हैरान करने वाली बात है ना कि एक अकेली इंसान, एक अकेली कवयित्री एक पूरी की पूरी भाषा पर इतना बड़ा, इतना गहरा असर डाल सकती है। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं उन 4 वाक्यों का जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि इन चारों में लल्यद जी हमें क्या क्या सिखाने वाली हैं। विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल्लद्यद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इस लाइन का सीधा सा मतलब यह है कि ये 4 वाक्य यहाँ इसलिए दिए गए हैं ताकि सभी बच्चे ये समझ सकें कि उस जमाने में, जिसे भक्तिकाल कहते हैं, उस समय पूरे देश में, पूरे इंडिया में लोग भक्ति के बारे में क्या सोचते थे, कैसा महसूस करते थे। तो देखिए, पहले वाक्य में वो बताएंगी कि ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की वो कैसी थीं। दूसरे वाक्य में वो दुनिया के बाहरी दिखावे को मना करती हैं। तीसरे वाक्य में वो कहती हैं कि हमें खुद को देखना चाहिए, आत्मालोचन करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। और चौथे वाक्य में वो हर तरह के भेदभाव को मिटाने और खुद को यानी आत्मज्ञान को पाने की बात करती हैं। लल्लद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। इसका मतलब है कि लल्लद्यद जी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सच्चा ज्ञान खुद को जानना है। सोचिए, कितनी गहरी लेकिन कितनी सिंपल बात है ये, कि असली नॉलेज कहीं बाहर किताबों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही छुपी हुई है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। यानी कि हम जो ये वाक्य हिंदी में पढ़ रहे हैं, इन्हें ट्रांसलेट किया है मीरा कांत जी ने। तो हमें उनका भी थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने लल्यद्यद जी की इतनी प्यारी प्यारी बातों को हम सब तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आज हमने जो भी बातें की उसका निचोड़, उसकी समरी बस एक लाइन में है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना, यही असली नॉलेज है। लल्लद्यद जी का ये प्यारा सा मैसेज हमेशा याद रखिएगा। आज हम सब मिलकर कश्मीरी संत कवयित्री लल्लद्यद के बहुत ही प्यारे और गहरे वाक्यों को समझने वाले हैं। ये कविताएं ना सीधे दिल को छू लेती हैं। तो चलिए इस खूबसूरत ज्ञान की यात्रा पर मेरे साथ चलते हैं। तो देखिए, हम इन वाक्यों को एक एक करके बिल्कुल आराम से समझेंगे। हम पहले वाक्य से शुरू करेंगे, फिर दूसरे पर जाएंगे, फिर तीसरे और आखिर में चौथे वाक्य तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि कवयित्री हमें जीवन के बारे में क्या सिखाना चाहती हैं। तो यह है हमारा पहला वाक्य। इसमें ना कवयित्री अपने मन के संघर्ष और ईश्वर से मिलने की अपनी गहरी इच्छा के बारे में बता रही हैं। उनकी आवाज में एक तड़प है, एक पुकार है, जिसे हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इसका सीधा सा मतलब है कि कवयित्री अपनी जिंदगी की नाव को अपनी सांसों की कच्ची डोरी से खींचने की कोशिश कर रही हैं। जरा सोचिए, ये कितनी नाजुक कोशिश है, जैसे कोई बहुत भारी नाव को एक पतले से धागे से खींच रहा हो। मन में हर पल यही डर लगा रहता है कि ये कमजोर धागा कहीं टूट न जाए और सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। वो कहती हैं कि पता नहीं ईश्वर मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे और मुझे इस दुनिया रूपी सागर से पार कब ले जाएंगे। ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हैं जो मेले में खो गया हो और अपनी माँ को पुकार रहा हो, पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ कि माँ आएगी और उसे अपनी गोद में उठा लेगी। बस उसी तरह का एक मासूम इंतजार है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इसका मतलब है कि उनके सारे प्रयास ऐसे ही बेकार हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में जिसे पकाया ना गया हो, उसमें पानी भरने पर वो टपकता रहता है और बर्तन धीरे धीरे खाली हो जाता है। बहुत निराशा होती है ना जब हम किसी चीज के लिए खूब मेहनत करें और नतीजा अच्छा ना आए। बस वही गहरी निराशा यहां महसूस हो रही है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। वो कहती हैं कि मेरे दिल में बार बार एक दर्द उठता है, एक तड़प सी उठती है। मुझे अपने असली घर
यानी ईश्वर के पास जाने की इच्छा ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये बिल्कुल वैसी ही भावना है जैसे जब हम कहीं घूमने जाते हैं और कुछ दिनों बाद हमें अपने घर की, अपने कमरे की बहुत याद आने लगती है, बस घर लौटने का मन करता है। अब आते हैं दूसरे वाक पर। यहाँ कवयित्री का लहजा थोड़ा बदल जाता है। अब वो संघर्ष की नहीं बल्कि संतुलन और सही रास्ते की बात कर रहे हैं। वो हमें जीवन जीने का एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल तरीका सिखा रहे हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, इसका सरल सा अर्थ है कि अगर कोई इंसान सिर्फ दुनिया की चीजों के पीछे भागता रहेगा, स्वादिष्ट भोजन, नए कपड़े, घूमना फिरना, बस इन्हीं चीजों का मजा लेता रहेगा, तो उसे आत्मिक शांति कभी हासिल नहीं होगी। ये एक खालीपन की तरह है जिसे हम बाहरी चीजों से भरने की कोशिश तो करते हैं, पर वो कभी भरता ही नहीं। ना खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक है। अगर कोई सब कुछ त्याग देगा, कठोर व्रत रखेगा, तपस्या करेगा, तो हो सकता है कि उसके मन में घमंड आ जाए। उसे लगने लगेगा कि देखो मैं कितना महान हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। यह अहंकार भी एक जाल ही है जो ईश्वर से दूर ले जाता है। समखात तभी होगा संभावी। तो फिर सही रास्ता क्या है? कवयित्री कहती हैं, बीच का रास्ता अपनाओ। समहा मतलब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, जरूरत के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करो, न बहुत ज्यादा भोग करो, न सब कुछ त्याग दो। जब जीवन में ऐसा संतुलन आएगा ना, तो मन में सबके लिए बराबरी का भाव आएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जब जीवन में ये संतुलन आ जाएगा, तभी चेतना के बंद दरवाजे की कुंडी खुलेगी। इसका मतलब है कि तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा, मन का अंधेरा दूर होगा। वो एक अद्भुत पल होगा जब सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा और ईश्वर से मिलने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। चलिए अब तीसरे वाक्य की ओर चलते हैं। यहाँ कवयित्री अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रही हैं। उनकी आवाज में थोड़ी उदासी है, एक पछतावा है कि उन्होंने अपना कीमती जीवन आखिर बिताया कैसे। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। वो कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया में आई थी तो मेरा मन बिल्कुल सीधा साधा और पवित्र था, लेकिन दुनिया में आकर मैं सीधी राह पर नहीं चल पाई। मैं मोह माया में भटक गई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई घर से तो स्कूल के सीधे रास्ते के लिए निकलता है, पर रास्ते में दोस्तों के साथ खेलकूद में इतना खो जाता है कि अपनी मंजिल ही भूल जाता है। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। इसका मतलब है कि उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए कुछ बहुत मुश्किल आध्यात्मिक रास्ते जैसे हठ योग अपनाने की कोशिश की, पर वो इन तरीकों में ही उलझी रह गईं और इसी कठिन कोशिश में सारा जीवन बीत गया और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाई। ये एक अफसोस की भावना है कि समय हाथ से रेत की तरह फिसल गया। जेब टटोली, कौड़ी न पाई। अब जब जीवन का अंत समय आया और उन्होंने अपनी जेब में झांका कि मैंने जीवन में क्या अच्छे कर्म, क्या पुण्य जमा किए हैं, तो उन्हें अपनी जेब खाली मिली। सोचिए ये कितना दुखद एहसास होगा। पूरी जिंदगी की यात्रा के बाद यह महसूस करना कि मैंने कोई भी कीमती चीज जैसे कि प्रेम या नेकी नहीं कमाई। माझी को दूं क्या उतराई। अब वो सोच रहे हैं कि जब ईश्वर रूपी नाविक मुझे ये भवसागर पार कराने आएंगे तो मैं उन्हें किराए के रूप में क्या दूंगी। उतराई का मतलब होता है नाव का किराया। मेरे पास तो कोई अच्छे कर्म हैं ही नहीं। ये एक बहुत ही विनम्र और बेबस होने की भावना है, ईश्वर के सामने खाली हाथ खड़े होकर अपनी गलती को मानना। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे खूबसूरत वक्त पर। यहाँ कवयित्री की सारी उलझन और सारा दुख खत्म हो जाता है। उन्हें परम सत्य का ज्ञान मिल गया है और उनकी आवाज में अब शांति है, आनंद है और एक गहरी समझ है। थल थल में बसता है शिव ही। वो कहती हैं कि ईश्वर तो हर जगह है, दुनिया के कण कण में बसे हुए हैं। वो किसी मंदिर, मस्जिद या किसी ऊंचे आसमान में नहीं, बल्कि हर चीज में है। इस हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर इंसान में, हर जीव में। ये एक बहुत बड़ी खोज है। ये जानकर कितना आश्चर्य और आनंद होता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा हमारे अंदर और हमारे चारों ओर ही था। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और अगर ईश्वर सब में है तो फिर हिंदू और मुसलमान में या किसी भी और इंसान में भेद कैसा। ये सब इंसानों के बनाए हुए झूठे भेद हैं। यह एकता का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सबके अंदर एक ही परमात्मा का अंश है, तो सारे झगड़े और सारी नफरत अपने आप खत्म हो जाती है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवयित्री कहती हैं कि अगर कोई सच में ज्ञानी है, अगर कोई सच में कुछ जानना चाहता है, तो सबसे पहले उसे खुद को जानना चाहिए। दुनिया की किताबें पढ़ने से पहले अपने मन की किताब को पढ़ना जरूरी है। सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, अपने भीतर की होती है। वही है साहिब से पहचान, और यही खुद को जानना ही ईश्वर को पहचानने का असली रास्ता है। जब कोई इंसान खुद को समझ जाता है तो वो ईश्वर को भी समझ जाता है, क्योंकि ईश्वर उससे अलग नहीं है, वो उसके अंदर ही है। ये सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत सच्चाई है कि ईश्वर से पहचान अपनी ही पहचान से होती है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया हो और कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाके कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।